नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्कूल में लगाया जा रहा है डिजिटल बोर्ड। पुलवामा शहीद को किया गया नमन। नए एमबीबीएस छात्रों का मेडिकल कॉलेज में किया गया स्वागत। परीक्षा केंद्रों की स्ट्रांग रूम से होगी निगरानी। सड़क हादसे में एक महिला जिंदा जली और धूमधाम से जनपद में मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर पंचायत रुद्रपुर ने नगर के 3 परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल डेस्क बोर्ड लगाया है। इसका उद्घाटन चेयरमैन सुधा निगम ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटने के बाद स्मार्ट बोर्ड का बटन दबाकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल के माध्यम से आज दुनिया मुट्ठी में हो रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार डिजिटल के माध्यम से स्कूलों का सर्वांगीण विकास कर रही है। चेयरपर्सन सुधा निगम ने कहा कि देवरिया जनपद का पहला नगर पंचायत रुद्रपुर है जो परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड देकर डिजिटल बना रहा है। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छोटे लाल निगम ने कहा कि डिजिटल के माध्यम से बच्चे कम समय में ज्यादा सीखेंगे। यह बच्चे देश के भविष्य और नींव होते हैं। भटनी के छपिया जयदेव स्थित शहीद पार्क में 7वीं बरसी पर पुलवामा में शहीद हुए विजय मौर्य को याद किया गया। उनकी प्रतिमा पर उनकी पत्नी सहित परिजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीआरपीएफ की बटालियन के अधिकारी भी गांव पहुंचे और कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए शहीद की पत्नी को सम्मानित किया। पुलवामा हमले में जनपद के छपिया जयदेव निवासी विजय मौर्य भी शहीद हुए थे। उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी मौर्य सहित परिवार के सदस्यों ने उनकी स्मृति में गांव में ही शहीद पार्क का निर्माण कराया है, जहां हर वर्ष पूरा क्षेत्र अपने शहीद को परिवार सहित याद करता है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सत्र 2025-26 के नव प्रवेशित छात्रों का स्वागत हुआ। समुद्भव फ्रेशर्स कार्यक्रम आयोजित करते हुए इन बच्चों का स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी और प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि चिकित्सा केवल एक कैरियर नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। डीएम ने छात्रों से अनुशासन, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने समुद्भव कार्यक्रम को नए विद्यार्थियों को संस्थान की संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बैच मेडिकल कॉलेज का नाम नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा और सफल संचालन में उनकी सक्रिय भूमिका सराहनीय रही। जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बाइक पिकअप से जाकर टकरा गई। घटना खुखुंदू थाना क्षेत्र के मगहरा चौराहे पर हुआ। इसी बीच पिकअप और बाइक के बीच हुई आमने सामने की भीषण टक्कर से मोटरसाइकिल में आग लग गई और उस पर सवार महिला उसी में जिंदा जल गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने जब घटना की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया और घायल को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। मृतका का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद अब परिजनों को सौंप दिया गया है। मृत महिला बरहज थाना क्षेत्र के अमाओ निवासी गिरजा शंकर मिश्रा की पत्नी रेणु देवी बताया जा रहा है। गिरजा शंकर मिश्रा अपनी पत्नी रेणु के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। गिरजा शंकर मिश्रा फिलहाल घायल हैं। इनका इलाज चल रहा है और इनकी पत्नी रेणु की मौत हो गई। यूपी बोर्ड की परीक्षा को सकुशल, नकल विहीन और सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। इस बार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी स्ट्रांग रूम से की जाएगी। करीब 5440 कैमरे लगाए गए हैं। डीआईओएस कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से इन परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी होगी। इसके लिए कंट्रोल रूम में 51 कार्मिकों की तैनाती की गई है। वहीं इसके अलावा करीब 10 कार्मिक भी रिजर्व रखे गए हैं। स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित की जा रही है। इस दौरान 174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी।
आज पूरे जिले में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। इस दौरान आधी रात से ही शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। रुद्रपुर के श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ पर जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जलाभिषेक किया। शहर से लेकर गाँव तक महाशिवरात्रि की धूम छाई रही। हर कोई भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहा था। महाशिवरात्रि को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी जगह जगह तैनात किया गया था। सभी शिवालयों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और क्षेत्रों का दौरा कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल करते हुए दिखाई दिए। पीएम सम्मान निधि के संशोधन करने में पोर्टल ने पेच फंसा दिया है। पोर्टल में बदलाव से वंचित किसानों का पंजीकरण संशोधन नहीं हो रहा है और इससे पीएम सम्मान से वंचित किसान कृषि ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। विभिन्न कर्मियों से सैकड़ों किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। किसानों को खेती करने में आर्थिक मदद भी मिल रही है। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में 3 किस्तों में साल में 6,000 रुपए देती है। प्रत्येक 4 महीने में किसानों के खाते में 2-2 हजार की धनराशि भेजी जाती है। बैतालपुर ब्लॉक अंतर्गत बोड़िया अनंत और बोड़िया सुल्तान ग्राम सभाओं में 200 मीटर लंबी आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया। यह परियोजना ग्राम प्रधान प्रमीला देवी और सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी के प्रयासों से स्वीकृत हुई है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय निवासियों को काफी सुविधा मिलेगी और लंबे समय से खराब सड़क के कारण आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र में तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे 2 किशोरों पर कुछ युवकों ने ईंट और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। इसे देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में घायल को रेफर किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला सदर कोतवाली के तिलई बेलवा मोहल्ले की है, जहाँ 17 वर्षीय हरि यादव पुत्र मनोज यादव अपने मित्र 17 वर्षीय प्रियांशु तिवारी के साथ एक तिलक समारोह में गया था। इसी बीच चकिया पहुंचते ही कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और अचानक ईंट तथा धारदार हथियार से हमला कर दोनों को जख्मी कर दिया। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यह परीक्षा 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित हो रही है। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले के 13,621 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें हाई स्कूल के 8,056 और इंटरमीडिएट के 5,565 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी, जो सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि हर जिले में पुलिस विभाग के पास अब लैंड बैंक होगा। जिले के भी एसपी डीएम के समन्वय स्थापित कर निःशुल्क भूमि लेंगे और उसे पुलिस विभाग के नाम से कराएंगे। लैंड बैंक होने के बाद पुलिस चौकी, थाना या अन्य पुलिस विभाग के कार्यों के लिए यह भूमि उपयोग की जाएगी। एडीजी और डीआईजी की तरफ से पत्र आने के बाद पुलिस विभाग ने इसको लेकर तैयारी तेज कर दी है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए हर जिले में थाने भी सृजित किए जा रहे हैं, पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, अग्निशमन केंद्र भी खोले जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के निर्माण कार्य में भूमि की कमी बाधक बनने लगी है, जिसके चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब पुलिस लैंड बैंक की स्थापना हो रही है। जनपद देवरिया में भी पुलिस लैंड बैंक की स्थापना होगी और डीएमएसपी के समन्वय से इसमें भूमि को चिन्हित कर पुलिस व्यवस्था को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्कूल में लगाया जा रहा है डिजिटल बोर्ड। पुलवामा शहीद को किया गया नमन। नए एमबीबीएस छात्रों का मेडिकल कॉलेज में किया गया स्वागत। परीक्षा केंद्रों की स्ट्रॉन्ग रूम से होगी निगरानी। सड़क हादसे में एक महिला जिंदा जली और धूमधाम से जनपद में मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।